थर्ड रेट बॉलीवुड फिल्मों से राइटर उधार मांगते हैं, जो बहुत ही कमजोर कहानियां। असल में दोनों ममालिक के अंदर एक मुमासलत है, वो हॉलीवुड वाले हैं और ये बॉलीवुड वाले हैं। वो हॉलीवुड पूरी दुनिया को तबाह करके अमेरिका को जिता देता है और ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके सनी देओल बाहर आ जाता है। नबील गबोल तो हमारे इंडिया का एजेंट निकला। नबील गबोल अभी कहाँ गायब है, नबील गबोल क्यों खामोश है? तो इसी वजह से उनको जवाब देने के लिए आज आपको टाइम। बीजेपी एंड मोदी इसको सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को धुरंधर के थ्रू सेल कर रहे हैं। पर ये मूवी बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी ना बनाई है, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बनाई और एक्टर्स ने एक्टिंग करी। अब धुरंधर 2 जो है, पहले तो उसकी जो बॉक्स ऑफिस पे अर्निंग है, मैं बताया आपको 1300 करोड़ प्लस चला गया। बजट इसका कुछ 250-250 करोड़ रुपए का बजट था। तो इट मींस कि इतना पैसा कमा रहा है, 200% से भी ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, इससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ। मैं ये जानना चाहूंगी, इंडियन यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने इसके बारे में ये कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की व्हाइट वॉश करने के लिए फिल्म है और एक तरह से इश्तिहार है नरेंद्र मोदी। इंडियन ऑडियंस से जो है माफी मांगता हूँ जिनसे मैंने कहा था कि धुरंधर 1 इज अ वेरी बैड फिल्म। ठीक है, क्योंकि धुरंधर 2 देखने के बाद वो टाइटैनिक लगती है। ये इतनी बुरी फिल्म है। मालिक के जासूस गिरफ्तार हुए, अभी हमने खुद ही नाम ले लिया, एक भारत के और एक इजराइल के। कल से ये खबरें भी गर्म है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया है और बॉर्डर पर गैर मामूली मूवमेंट है। अब आपने भी यही कहा कि उनकी ब्रीफिंग भी हुई। क्या भारत मशरिक़ वस्ता की जंग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ किसी लिमिटेड वॉर या कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है? मोदी ये करेगा, इट विल बी अ ग्रेट मिस्टेक बाय नरेंद्र मोदी, आई थिंक। लेकिन सर बात तो फिर भी नहीं आ रहा। अभी पाकिस्तान ने आज ही 13 दहशतगर्दों को हलाक किया है। क्या ये वाज़ेह सबूत नहीं है कि भारत मशरिक़ वस्ता से दुनिया की तवज्जो हटाने और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए अपने स्लीपर सेल्स और प्रॉक्सीज को दोबारा मुतहरक कर चुका है? अननोन गनमैन, इस चीज से मैं लाइल था, लेकिन जब मैंने धुरंधर 2 देखी, सो धुरंधर इज एक्चुअली अ रियल लाइफ थिंग। और आज भी ये ऑपरेशंस पाकिस्तान में जारी हैं। लश्कर तैयबा को लोगों को ढूंढ के मारा जा रहा है, उन लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म की या उसको सपोर्ट किया। इसके अलावा जैश मोहम्मद, लश्कर जंगवी, ये लोग भी इन अननोन गनमैन की जो है वो निशाने के ऊपर है। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। इस बार मामला सिर्फ यहाँ डिफेंस पे नहीं होगा। अभी आप अपना प्रोग्राम, अगर ये ऐसा हुआ ना, तो फिर नई दिल्ली में आपने और मैंने इकट्ठे प्रोग्राम करना है इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार हमने आगे जाना है। इस बार ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। अभी हम लोगों की भी बस हो गई है। पहले ही हम लोग बड़े भरे बैठे थे हम, और अगर उसको कोई शक शुबा है तो पहले तो उसने छुप छुपाते हुए इजराइल को बुलाया था अपने साथ मददगार के तौर पर। अभी भी बुला ले, इजराइल को बुला ले, किसी और को बुला ले। रणबीर कपूर की एक्टिंग के ऊपर बात करें, कैसी रणवीर सिंह वो खिलजी बने थे तो ऐसे ही थे वो, यही दाढ़ी थी, यही मुझे थी, यही कैनिबलिज्म था उनका सब कुछ। नीचे हमें गालियां दे रहे होते, मुझे दे रहे होते, इसको क्या पता है, इसको क्या पता, ये वो भाई पता है, तुम लोगों से ज्यादा ही पता है। तुम लोग को ये फिल्म पसंद आ रही है। हाँ। आप सोचिए इंटेलेक्ट लेवल ये है कि एक ट्रैशी फिल्म, घटिया तरीन मिथुन चक्रवर्ती की 90 की फिल्में इससे अच्छी होती थी। सोचिए ये फिल्म उनको पसंद आ रही है, तो ये उनका कैलिबर है। काम है, वो क्या करे ना, ये देखिए उनका स्टैंडर्ड हो गया है अब कि ये फिल्म अगर पसंद आ रही है ना भाई, तो फिर नीचे कमेंट मत करो। लोगों का स्टैंडर्ड है जो आके कमेंट करते हैं। कमेंट ना करें ना फिर भाई, बदतमीजी बेहुदापना करते हैं, जो भी करते हैं मत करो ना। धुरंधर 2 ने भारत की तरह पाकिस्तान में भी बवाल काट रखा है। ये फिल्म पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान का पर्दाफाश किया गया है। इसे देखकर पाकिस्तानी और ज्यादा जल भुन गए हैं और जाहिल पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इस फिल्म को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है और उन्हीं के कहने पर यह फिल्म बनाई गई है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी मीडिया वाले सस्ता नशा करके टीवी पर आते हैं और फिर अपना मदरसा छाप ज्ञान देते हैं। इनका खुद का मुल्क तो वेंटिलेटर पर है, जो IMF के द्वारा सांसें ले रहा है। बातें ये जाहिल ऐसी करते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से चलती है और दुनिया के बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान में ही होते हों। दोस्तों, मैं इन पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास बनाने के लिए और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो फिर ये पाकिस्तानी 71 में अपने 93,000 सैनिकों की पतलूनों को दिखाएंगे या ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए हवाई अड्डों को और मारे गए आतंकवादियों को? पूरे पाकिस्तान में आतंकी संगठन और आतंकवादी फैले हुए हैं। एक भी प्रांत पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जहाँ कोई आतंकी संगठन ना हो। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट की पर्पस से सिर्फ एज अ मूवी से रेटिंग किया जाए, तो भैया नो डाउट 10 on 10 है, क्योंकि बहुत अच्छी, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उनकी जो मैंने क्लिपें देखी हैं वो बहुत अच्छी है, उनकी कास्टिंग बहुत अच्छी है, उनके म्यूजिक बहुत अच्छा है। आप यकीन जाने मैं अभी म्यूजिक सुन रहा था उनका। ठीक हो गया। और अगर वैसे ओवरऑल एज ए पाकिस्तानी अगर आप रेटिंग करें तो एज ए पाकिस्तानी मैं अगर करूँ ना, तो मेरे ख्याल से कि उन्हें तो बिल्कुल ही पाकिस्तानी को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि बंदे देख के लगे कि ये तो दहशतगर्दी है सारे। धुरंधर 2 एंटायरली फिक्शन नहीं है। धुरंधर 2 के अंदर जो स्पाई दिखाए गए हैं, हमजा अली मज़ारी, उनकी कहानी शायद थोड़ी बहुत फिक्शन हो सकती है, किसी रियल लाइफ स्पाई से मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो किलिंग्स दिखाई गई, जो पैटर्न दिखाया गया है, जो कि स्टोरी दिखाई गई है इन किलिंग्स की, मेरा ख्याल है कि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू रियलिटी। आदित्य धर ने बड़ी तेजी के साथ, बड़ी चापुक दस्ती के साथ जो है ना अपना पीछा छुड़वा लिया, वो एक स्टेटमेंट लगा के कि फिक्शन और किसी बंदे से अगर मिलता जुलता है इस फिल्म के अंदर कुछ दिखाया गया तो प्योरली कोइंसिडेंटल, बट आई डोंट थिंक इट वाज प्योरली कोइंसिडेंटल। आदित्य धर ने बहुत तगड़ी रिसर्च करके फिल्म बनाई और आई हैव टू एक्सेप्ट माय मिस्टेक कि मैंने इस फिल्म को प्योरली फिक्शन का, ये फिल्म प्योरली फिक्शन नहीं है। हिंदुस्तान के अननोन गनमैन पाकिस्तान के अंदर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को मार रहे हैं, और ये टेररिस्ट ज्यादातर वही हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज की है। उसके अलावा ये कि ये एक पूरी लिस्ट नहीं है, बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन ये चंद हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनका मुझे पता चला जब मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की। सो धुरंधर इज एक्चुअली अ रियल लाइफ थिंग, और आज भी ये ऑपरेशन पाकिस्तान में जारी हैं। लश्कर तैयबा को लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, उन लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म की या उसको सपोर्ट किया। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद, लश्कर जंगवी, ये लोग भी इन अननोन गनमैन की जो है वो निशाने के ऊपर है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या हिंदुस्तान ने इन हमलों को कभी माना है, तो ऑब्वियसली ये कोवर्ट ऑपरेशन है। हिंदुस्तान ने ऑफिशियली कभी इनको एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई आपने ये काम किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने ऑफिशियली नहीं माना। पाकिस्तान ने जो है इन रिपोर्ट्स को जो है ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया, यूनाइटेड नेशंस को दिया, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को आज तक प्रूव नहीं कर सका कि ये ऑपरेशन हिंदुस्तान कर रहा है। ऑब्वियसली इस फिल्म को भी आप ऐसे प्रूव नहीं मान सकते इन चीज़ों का, क्योंकि ये तो फिल्म है। तो आदित्य धर की इस फिल्म को लेकर पाकिस्तान कोई वबेला नहीं मचा सकता। देखो दोस्तों, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग रियलिटी से आंख नहीं चुरा सकते, हम लोग अल्ट्रा नेशनलिस्ट बन के जो चीज़ें गलत हुई हैं उनके ऊपर आंख बंद नहीं कर सकते। मेरी जो वीडियो है धुरंधर की, उसके अंदर भी मैंने ये किया, तो मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों ने मेरा बहुत जो है वो अच्छे तरीके से समर्थन किया। मुझे समर्थन आ गया, देख लो, तो समर्थन किया और उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, और मैं इस चीज़ से खुश हूँ। ऑब्वियसली मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अपने मुल्क के साथ हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। इन लोगों के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म करने का इल्ज़ाम था, और मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। इन क्लियर वर्ड्स मैंने आपको बताया था कि लश्कर तैयबा जो है उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो कि रियलिटी है। उसके अलावा ये कि पाकिस्तान के एक चीज़ जो मैं भूल गया था बतानी, ये कि पाकिस्तान के हर दुकान के ऊपर जो है वो इनके चंदे बॉक्स पड़े होते थे जिसमें लोग पैसे डालते थे सवाब समझ के।